हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक B2B कंपनी के बारे में बात करेंगे। B2B ज्वेलरी कंपनी है जिसका नाम है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके कौन कौन से वगैरह वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्काई गोल्ड का अगर आप देखोगे तो जो इनका FY26 का जो इन्होंने जो गाइडेंस जो इंक्रीज़ किया है, गाइडेंस जो इन्होंने रिवाइज़ किया है, तो वो देखोगे जो पहले इनका गाइडेंस होता था 6,100 करोड़ का जो है वो इनका गाइडेंस था, ठीक है। 6,100 करोड़ को उसको जो इन्होंने इंक्रीज करके जो है उसको 8,100 करोड़ कर दिए, ठीक है। देन कंपनी ने इनका जो एबिटा मार्जिन का जो एक्सपेक्टेशन है अभी 7 से 7.5% का जो इनका एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देन पैट मार्जिन जो है 4.25% प्लस का जो है इनका पैट मार्जिन, मतलब 4.25 प्लस परसेंट, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो बहुत सारे एक्विजिशन किया है, जैसे श्री ऋषभ गोल्ड हो गया, ऋषभ गोल्ड हो गया, स्टार मंगलसूत्र प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है। गन्ना एंड गोल्ड ज्वेलरी जो है उन सबको जो है इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ मतलब आ रहा है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इनका जो जो इनके जो मैनेजमेंट है, जो मंगेश चौहान जी, वो देखो तो इनको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है। मतलब ये वाला जो इंडस्ट्री है ना, इनके ये इंडस्ट्री का इनको जो है बहुत अच्छा जो है इनको एक्सपीरियंस है, और ये अपने एक्सपीरियंस से देखो तो अभी जो है इनका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा जो इन्होंने बिल्डअप किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि मार्केट वाइज देखो तो ऐसे गोल्ड वाले मतलब गोल्ड सेगमेंट में क्या है कि मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज मीन्स जो भी मतलब जो कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, जो बड़े ज्वेलरी है, जो ब्रांडेड ज्वेलरी है, वहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर जो था रिटेल सेगमेंट का, वो ऑर्गेनाइज की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इस बार जो Q3 में जो इन्होंने अपडेट दिया है, Q3 का अगर आप रिजल्ट वगैरह आप देखोगे ना, तो रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया था, ठीक है। क्योंकि इनका अगर आप गाइडेंस वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा इन्होंने गाइडेंस वगैरह भी इंक्रीज़ किया है, ठीक है। देन अगर अभी देखोगे तो कंपनी जो है अभी ऑलरेडी जो है जो इनका सेगमेंट है जो इंटरनेशनल है डोमेस्टिक में, जैसे कंपनी अगर देखो ना तो इनका इंटरनेशनल में भी इनके जो है जैसे दुबई वगैरह में इनके ऑफिस खोले खोले हुए हैं, ठीक है। देन इनका काम जो है दुबई के साथ साथ ये जो है और मतलब दुबई में जैसे इन्होंने ऑफिस खोला, ठीक है। देन दुबई के ऑफिस खोलने में जो है वहाँ का जो ग्रोथ था, वहाँ अगर देखो तो दुबई में भी जो है वहाँ के जो कंज्यूमर्स थे, वहाँ के मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी तगड़ा ग्रोथ होने की वजह से इन्होंने जो है अपना ऑफिस जो है दुबई में खोला, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो मेन अगर आप देखो जो इनका मेन ही बिजनेस जो है इंडिया मतलब इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो इनका काम एक्चुअली ज्वेलरी वाला सेगमेंट देखोगे ज्वेलरी का, तो सबसे ज़्यादा यूसेज जो होता है वो इंडिया में होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखो सिर्फ वेडिंग सीजन अगर आप देखोगे ना तो ईयरली आई थिंक 10 मिलियन से ज़्यादा उनका मतलब जो है वेडिंग होता है, वेडिंग सीजन होता है, ठीक है। देन वेडिंग जो है अगर 10 मिलियन होता है तो उस हिसाब से अगर गोल्ड का यूजेस देखोगे तो 800-900 टन गोल्ड जो है वो यूज़ होता है अकेले सिर्फ इंडिया में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो आप पूरे मतलब कंट्री में देखो तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है गोल्ड का वो अपने इंडिया में होता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनका जो मेन अगर आप देखो तो जैसे प्रमोटर ने मतलब इस बार जो हुआ जो कुछ चेंजेस हुए, जैसे प्रमोटर ने एक चेंजेस किया है कि जो पहले प्रमोटर जो है वो सैलरी वगैरह जो है वो लेते थे, ठीक है। जो उनका सैलरी होता था वो जो है वो सैलरी जो है वो लेते थे। अब जो है प्रमोटर ने क्या किया है कि वो जो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो कंपनियां देती है, वो डिविडेंड जो है ये अब जो है वो सैलरी के तौर पे जो है ये अब डिविडेंड लेंगे, ठीक है। तो आप देखो तो जो इनका सैलरी वाला जो था वो बंद हो जाएगा। देन अब जो जो डिविडेंड होता है, जो भी डिविडेंड होगा फॉर मतलब कंज्यूमर के लिए, ठीक है, तो वो जो डिविडेंड होगा वो डिविडेंड ये भी लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना जो मतलब जो इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से जो मतलब जो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट जो डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, ठीक है। तो वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड इनका जो मतलब लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। देन कंपनी वही मैनेजमेंट बता रहे हैं कि आप सैलरीज वगैरह की जगह वो जो है वो डिविडेंड जो है वो लेंगे, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो मेन 3 पिलर्स है: कंपनी, क्रिएटिविटी
टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इनका फर्स्ट गोल, मतलब अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने मतलब फर्स्ट गोल तो इनका जो था वाज टू फाइंड द यूएसपी। एंड इन्होंने एक बिल्डअप किया है कि जो एग्जिस्टिंग, मतलब इन्होंने ये बिल्डअप किया है कि जो इनका अगर अगर देखो तो ये अगर अभी देखो जो गोल्ड का प्राइस जो हाइक है, ठीक है, तो गोल्ड का प्राइस जो है वो आपको मतलब आप ईयरली अगर देखो ना, तो ईयरली आई थिंक डबल हो चुका था, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर अक्टूबर नवंबर में देखोगे तो आई थिंक 70,000 का रेट था। जो दिस ईयर अगर आप देखोगे नवंबर दिसंबर का, तो वो आई थिंक जो है 140-150 के लगभग हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक जो है वो डबल हो चुका था। देन वहाँ से भी रेट जो है काफ़ी हाइक हुआ। बट अभी देखो तो गोल्ड का प्राइस जो है थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स एंड काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से जो लोगों, जो कंज्यूमर के जो डिमांड थे, वो जो 22 कैरेट का था, वो जो है उससे इन्होंने 18 कैरेट पे आ गए, ठीक है। क्योंकि अब जो है मतलब लोग जो है, कंज्यूमर जो है, ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो 18 कैरेट को दे रहे हैं। 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, ठीक है। तो मेनली ये सब कैरेट को जो है इन्होंने फोकस, मतलब ये जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं कंज्यूमर। तो उस हिसाब से कंपनी क्या कर रही है कि अब जो जो इनका मेन जो सबसे ज़्यादा काम जो 22 कैरेट में होता था, अब जो है ये आस्ते आस्ते शिफ्ट कर रही है टूवर्ड्स मतलब 18 कैरेट की तरफ, ठीक है। तो अब ये कंपनी क्या कर रही है कि अब जो लाइट वेट के जो ज्वेलरी होते हैं ना, जो लाइट वेट के ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी, कास्टिंग ज्वेलरी, ठीक है, एंड ये सब जो तरह के जो ज्वेलरी होते हैं, जो मॉडर्न 3D टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेज़र कटिंग, तो ये सब जो होता है ना, ये सब कंपनी जो है हाई क्वालिटी लाइट वेट का जो डिज़ाइन होते हैं, ये सब कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी का जो है काफ़ी एक्चुअली गोल्ड के प्राइस में हाइक होने की वजह से, काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से जो है वो कस्टमर जो है वो लाइट वेट के जो ज्वेलरी है वो प्रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखो तो इनका जो लाइट वेट वाला जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड भी है, काफ़ी डिमांड है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है अब मतलब मोस्टली 18 कैरेट को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो जो अगर ज्वेलरी में अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग में, तो लेबर है, रॉ मटेरियल है, मशीन है, मतलब ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है इस वाले सेगमेंट, मतलब ये ज्वेलरी वाला सेगमेंट में, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो मतलब जो मतलब देखो तो को क्रिएशन एंड मर्चेंडाइजिंग जो स्किल होता है, मेक द रियल डिफरेंस, ठीक है, मेक्स द रियल डिफरेंस, यही बनाते, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे जो डिजाइनिंग जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी होते हैं, मतलब वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। डिज़ाइन डायमंड ज्वेलरी, मतलब जो डिज़ाइनिंग प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के जो आइटम होते हैं वो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिज़ाइनिंग डायमंड ज्वेलरी। मतलब आप देखोगे दोनों को जो एक्सपेक्टिस, मतलब दोनों को जो एक्सपर्टीज जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते, मतलब एक्सपर्टीज मीन्स क्या, इन दोनों में मतलब जैसे एक डिज़ाइन, मतलब जो गोल्ड वाला जो आइटम बनता है ना, गोल्ड का जो प्लेन डिज़ाइन, वो अलग होता है। लेकिन जो डायमंड ज्वेलरी जो होता है, जो स्टडेड डायमंड्स, वो अलग होता है। वो दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो इनका काफ़ी जो इनके एक्चुअली जो इनके लोग जो है, जो इनके साथ जो है काम करने वाले, जो इनके एक्सपर्टीज है, जो लोग जो है वो काफ़ी एक्चुअली काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। क्योंकि वो मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ जो है वो चलते हैं, मार्केट के ट्रेंड, मतलब वो हर मार्केट में जो है वो सर्च करते रहते हैं कि कौन सा मार्केट में कौन सा डिज़ाइन जो है अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो है अपना बिजनेस जो है वो बिल्डअप करते हैं, अपने डिज़ाइन को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो डिज़ाइनर टीम जो है अराउंड 150 लोग हैं। डिज़ाइनर जो टीम है वो इनको जो है मतलब बहुत सारे कैटेगरी में जो है वो इनको जो है वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है, काफ़ी काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है बहुत सारे कैटेगरीज में। जैसे 18 कैरेट के डिज़ाइन में देखो 22 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, 9 कैरेट हो गया। इन सारे कैटेगरी में जो है कंपनी जो है अपना बिजनेस जो है वो कर रही है। क्योंकि अब जो है डायमंड मीन्स मतलब जो गोल्ड का प्राइस इतना हाइक हो गया है, उस हाइक की वजह से जो है वो कंज्यूमर जो है वो 18 कैरेट को जो है वो प्रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी देखो तो इनके जो है क्लाइंट वगैरह देखो तो काफ़ी बड़ी बड़ी क्लाइंट है। जो लुकास हो गया, पीएनजी हो गया, कैरेट लेन हो गया,
जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, मालाबार हो गया, तो ये सारे जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना वो इनके क्लाइंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनका बिजनेस मॉडल समझोगे ना, तो बिजनेस मॉडल पहले जो था वो एक्चुअली कंपनी क्या करती थी, एडवांस मतलब एडवांस मीन्स पहले कंपनी क्या करती थी ना, कि पहले अगर कोई भी बड़ी जैसे जैसे आप पीएनजी को देख लो, अगर पीएनजी को अगर 5 kg का अगर काम देना है, इन्होंने 5 kg का काम अगर स्काई गोल्ड को दिया, तो वो पहले स्काई गोल्ड क्या करती थी, पहले डिज़ाइन वगैरह उनका जो भी डिज़ाइन था, मतलब जो ऑर्नामेंट्स के जो डिज़ाइन होते हैं वो रेडी करती थी। देन रेडी करने के बाद जो है वो इन बड़ी कंपनियों को जो है वो सप्लाई करती थी। इससे क्या होता था, जो इनका अगर ये बड़ी कंपनियां जो है वो इनको जो पेमेंट देती थी, वो वन टाइम में पेमेंट नहीं देती थी, उनको जो है बार बार मतलब डिवाइड में जो है पेमेंट देती थी। इससे क्या होता था, इनका एक तो पूंजी मतलब जो इनका मतलब जो गोल्ड जो इन्होंने लगाया है, वो जाके उनका जो मतलब जो अमाउंट जो है वो वर्किंग कैपिटल में जाके जो है वो फंसता था, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल जो है उसमें प्रॉब्लम होता था। देन उस हिसाब से कंपनी देखो तो आस्ते आस्ते ये जो मॉडल था वो चेंज कर दी। अब जो कंपनी क्या कर रही है, वो एडवांस गोल्ड मेटल में आ गई है, ठीक है। एडवांस गोल्ड मेटल मतलब क्या हुआ, कि जो अब जो कंपनी जैसे पीएनजी को अगर 5 kg का काम अगर इनको देना होगा, तो ये क्या करेंगे, पहले 5 kg मतलब स्काई गोल्ड जो है पहले 5 kg पीएनजी से लेंगे। देन उसको जो है वो उनके डिज़ाइन, उनके ऑर्नामेंट्स के हिसाब से, डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसको रेडी करके जो है वो वापस से पीएनजी को देंगे, ठीक है। तो इससे इनका जो कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल में जो प्रॉब्लम आता था, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसमें ये मॉडल जो है काफ़ी अच्छा मॉडल है, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा सुधार भी हुआ, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो जो डायमंड डिज़ाइन जो होता है ना, मतलब एक्चुअली इन्होंने स्टार्ट जो किया डायमंड डिज़ाइन, तो वो अंधेरी से जो है इन्होंने स्टार्ट किया, अंधेरी से। और अंधेरी में जो है इन्होंने वहाँ पे जो वहाँ के जो लोकल जो डिज़ाइन वगैरह होते थे ना, जो लोकल टैलेंट जो वहाँ के जो होते थे, उसको जो है कंपनी यूज़ करती थी, ठीक है। देन कंपनी देखो तो मतलब जो इनका रिटेलर्स के साथ जो इनका कोरिलेशन था, जो कोरिलेशन था, ये काफ़ी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये वो मतलब करता था वर्क, ठीक है। देन ये जो इनका रिलेशन था, काफ़ी अच्छा इन्होंने रिलेशन जो है वो बिल्डअप किया था। देन जो रिटेलर्स के साथ इनका जो क्लोजली जो ये काम करते थे, जो क्लोजली काम करते थे, जैसे इनको भी कोई भी मतलब जो डिज़ाइन प्रोडक्ट मतलब जो भी मतलब जो बड़ी कंपनियां जो देती थी, वो पूरा जो है इनको ये जो है वो पूरा जो है वो रेडी करके जो है ये बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती थी, ठीक है। देन इनके जो डिज़ाइनर जो टीम वगैरह है ना, वो हमेशा जो है एडवांस में है, क्योंकि वो देखो तो जो मार्केट को ट्रेंड जो है, जो मार्केट का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड को आगे पकड़ते हैं। देन मार्केट के ट्रेंड्स को पकड़ने के बाद उनके जो जो समझते हैं कि जो डिज़ाइन वगैरह जो अभी ट्रेंडिंग में है, वो डिज़ाइन को जो है पहले ये जो कंपनी रेडी करती है, ठीक है। वो देखो तो काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के साथ इनका कोरिलेशन है, ठीक है। देन जैसे मालाबार, पीएनजी, कैरेटलैंड, जॉय लुकास, रिलायंस, कल्याण, आदित्य बिरला, इन सारे बड़ी कंपनियों के साथ जो है इनका रिलेशनशिप है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो इनका देखो तो इन्होंने दामाज जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसको इन्होंने जो है वो ऐड किया मीन्स हाँ ऐड किया है, ऑनबोर्ड किया है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो करती क्या है, दामाज में जो कंपनियों को जो इन्होंने ऑन किया है, तो ये विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर मतलब रिटेल चेन इन जीसीसी, ठीक है। देन अगर आप देखोगे तो मतलब जो इनके कस्टमर्स जो है इज मेनली बाइंग 21 कैरेट ज्वेलरी। अब 21 कैरेट ज्वेलरी जो है ये क्या होता है, अगर 21 कैरेट ज्वेलरी अगर आप समझो तो 21 कैरेट का, जैसे अपने इंडिया में 22 कैरेट जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है लोग देते हैं। अभी जो है गोल्ड का प्राइस हाइक होने की वजह से, तो वो जो है वो 22 कैरेट से 18 कैरेट 9 कैरेट पे जो है वो कंज्यूमर आया है। बट अगर आप 21 कैरेट देखोगे ना, तो 21 कैरेट जो है अपने इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं, वो इंडिया के बाहर यूज़ होते हैं, जो इंटरनेशनल में जैसे आप दुबई बोल सकते हो, दुबई में भी 22 यूज़ होता है। आप 21 कैरेट बोल सकते हो, जैसे
अरब वगैरह में जो है ना, अरब वगैरह में वो मेनली वहाँ पे 21 कैरेट का जो ज्वेलरी होता है वो जो है वहाँ यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो वहाँ पे लोग जो है काफ़ी हेवी वेट के जो है वो जो है वो ऑर्नामेंट जो है वो जो है वो कैरी मतलब वो लेते हैं, ठीक है। देन वहाँ पे सेल भी उसी हिसाब से होता है, वो वहाँ पे सब मोटे मोटे बड़े बड़े भारी भारी जो है वो ऑर्नामेंट जो है वो सेल होते हैं, ठीक है। देन कस्टमर अगर देखोगे तो मेनली 21 कैरेट जो ज्वेलरी पे जो है वो बाइंग करते हैं वहाँ पे। देन दामास में अगर देखोगे तो वहाँ पे मतलब अगर देखो तो जो इंडिया मार्केट से जो है इनका जो कैरेट है वो काफ़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। देखो मतलब डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ के डिज़ाइन और यहाँ के डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क भी होते हैं, ठीक है। देन उनका अगर आप देखोगे तो जो उनके जो स्टडीड जो मतलब जो उनके स्टडीड जो टीम है, एंड यहाँ पे जो है जो स्पेशल जो प्रोडक्ट रेंज जो होते हैं ना, मतलब वो मार्केट के मतलब वो मार्केट में जो प्रोडक्ट जो चलते हैं वहाँ के मार्केट में, वो उसी हिसाब से जो है ये कंपनियाँ जो है उसको रेडी करके देती है। ये जो दामास में जो इन्होंने ऑनबोर्ड किया है कंपनी को, वो मतलब वो मेनली जो है वो रिटेल चैन जो होता है चैन, उसका एक बिगेस्ट सप्लायर है, ठीक है, बिगेस्ट सप्लायर है, ठीक है। देन अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा जो है वो इनके साथ जो है कोरिलेशन बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है। देन कंपनी का एक आता है जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। देन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखोगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है इनका मतलब मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपेयर मतलब जो इनका रेवेन्यू देखोगे ना तो 50% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो इनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जो है वो आता है, जो ये कंट्रीब्यूट करता है। एक्चुअली ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होता है ना, वो 50% रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 50% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, जो जस्ट अगर आप देखो तो 4 to 5% होता है, ठीक है। आज से 3 साल पहले देखो तो ये जो है 50% रेवेन्यू जो है वो ऐड करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। देन अगर आप इनके कैटेगरीज देखो तो वही 9 कैरेट 14 18 रोज गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। अगर आप इस सब का अगर डिमांड देखो ना तो काफ़ी अच्छा डिमांड है। देन इसके साथ साथ ये जो है इनका जो ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है काफ़ी अच्छा जो है वो सेल हो रहा है, एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा वैल्यू टू मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू को जो ये ऐड करते हैं, इससे इनका जो मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, मार्जिन इम्प्रूव होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जो मार्जिन है वो जो 22 का जो मार्जिन जो होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन 18 कैरेट में होता है, ठीक है। क्योंकि 18 कैरेट जितना कैरेट जो है वो लो होगा उसमें जो मार्जिन होगा उतना इंक्रीज होता है, ठीक है, उतना मार्जिन हाई होता है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इनके कुछ इनके डिजिटल एप्स भी है। उन ऐप्स के ज़रिए जो है वो जो कस्टमर्स जो है वो उन ऐप्स को यूज़ करके उनसे जो भी डिज़ाइन जो है डिज़ाइन उनको जो अपने हिसाब से जो पसंद आए उसको कंपनी वो जो है ऐप्स के ज़रिए वो ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो मेनली 7 से 8% जो है वो मतलब इसी ऐप से मतलब ऑर्डर लेके जो है कंपनी जो है वो मतलब ऑर्डर लेके कंपनी मतलब जो है ऑर्डर लेके वो ऐप्स के ज़रिए जो है वो 7 से 8% जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 7 से 8% वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब जो इनका ऐप्स जो कस्टमर्स जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो ये ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ देखो तो 7 से 8% जो है वो मतलब प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। 7 से 8% का रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। देन उसके बाद अगर देखो तो इनका जो आपका मतलब आने वाले समय में जो है इनका काफ़ी इंक्रीमेंट मतलब काफ़ी इंक्रीमेंट हो भी रहा है, ठीक है। देन इसका बाद देखोगे तो इनका जो डिज़ाइन है कलेक्शन है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मतलब इनका जो टीम है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो है अपना वो जो है हाँ मतलब मार्केट का जो ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेंड के हिसाब से जो अपना डिज़ाइन वगैरह जो है वो रेडी करते हैं, एंड उसी डिज़ाइन को जो है अपने बड़े बड़े जो क्लाइंट है वो क्लाइंट को जो है वो और मतलब वो ऑर्डर के जरिए भी मतलब और मतलब ये कंपनी देखो तो ऑर्डर लेके भी काम करती है, ठीक है। और ऑर्डर के साथ साथ ये अपना देखोगे तो ये मतलब ये एक्चुअली तो B2B प्लेयर है, तो जितने भी बड़े रिटेलर हैं वो कंपनी मतलब बड़े रिटेलर जैसे PNG कल्याण इन सबको जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ग्रोथ जो आता है वो एक
मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो स्मॉलर रिटेलर्स होते हैं, मतलब उसके ज़रिए मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स जो होते हैं, वहाँ भी एक जो है वो इनका मार्जिन जो है इम्प्रूव होने का जो है वो तगड़ा ग्रोथ, मतलब वहाँ से भी एक तगड़ा ग्रोथ जो है वो ग्रोथ वाला एरिया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर देखो तो ये काफ़ी मतलब जो, अगर आप रीजन वाइज अगर देखो तो मतलब रीजन वाइज मीन्स इनका जो डीलरशिप, जो इनका डीलरशिप नेटवर्क है, तो इनका एक डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन अगर देखो तो इनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्ट्रॉन्ग होने के वजह से ही ये जो है अपना इन्होंने एक मतलब साउथ में जो है इन्होंने मतलब साउथ इंडिया में भी जो है कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। क्योंकि साउथ इंडिया में देख रही है कि कंपनी मतलब एक्चुअली साउथ इंडिया देखो, साउथ इंडिया में भी लोग जो है बहुत शौकीन होते हैं गोल्ड के, ठीक है। तो वहाँ पे अगर लोग जो है यूज़ करते हैं मोटे मोटे मतलब सब हैवी वेट के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, वो सब यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। देन उस हिसाब से स्काई गोल्ड जो है अपना मार्केट जो है वहाँ पे बिल्डअप कर रही है। देन साउथ में भी जो है इन्होंने एक सेल्स ऑफिस जो है वो मतलब साउथ में त्रिशूर, हाँ त्रिशूर में जो है इन्होंने एक अपना ऑफिस खोला, ठीक है। देन वो मार्केट भी देखो तो वहाँ मतलब वहाँ जो साउथ इंडिया का जो मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा बेटर जो है इनको ग्रीप वहाँ का, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब स्काई गोल्ड जो है वो साउथ में भी जो है अपना प्रेजेंस जो है वो बना रही है, ठीक है। देन वहाँ भी जो उनका जो डिज़ाइन वगैरह जो वहाँ जो चलता है, उस हिसाब से कंपनी जो है वो बिल्डअप कर रही है, ठीक है। और वहाँ भी इन्होंने मतलब साउथ इंडिया में भी मतलब साउथ इंडिया के त्रिशूर में इन्होंने एक अपना ऑफिस खोला है, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो मतलब एक्सपोर्ट में मतलब कंपनी तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों में काम करती है, तो एक्सपोर्ट में देखोगे ना तो इनका फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब जो इन्होंने जो दुबई में जो इन्होंने ऑफिस खोला था, तो दुबई में देखो तो दुबई गोल्ड शॉप जो इन्होंने मतलब ऑफिस जो खोला था, वहाँ देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा डिमांड है। एंड वहाँ का जो मतलब जो मतलब इन्होंने वहाँ पे जो हायर किया था, वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीम, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो प्रोफेशनल हो, ठीक है, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड मतलब इन्होंने हायर किया था। देन उसके बाद उन्होंने देखो तो वहाँ से जो ये जो इनका जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो टीम है, इन्होंने जो है मतलब 200 केजी पर मंथ जो है ये अपना जो है ज्वेलरी जो है ये सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 200 केजी पर मंथ, ठीक है। इससे इनका जो देखोगे अर्लियर वाइज देयर वाइज मतलब इनका जो काफ़ी मतलब 200 केजी पर मंथ का जो इनका जो मतलब जो सोल्ड आउट हो रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसी हिसाब से अगर आप देखो तो ये जो, हाँ मतलब ये जो कंपनी जो मतलब काफ़ी हाई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो टीम होते हैं, उसको ये कंपनी जो है वो हायर कर रही है। और जो भी नए नए स्टेट में जो ये कंपनी जा रही है, वहाँ पे जो है उनको जो है वो जो है वो लगा दे रही है, ठीक है, काम पे। क्योंकि इनका जो टीम जो है ना, इनका मतलब जो इनका टीम वर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप भी किया हुआ है, क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से जो है अपना काम कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो ग्रॉस मार्जिन के बारे में अगर बात करें, तो ग्रॉस मार्जिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देन अगर देखो तो अगर देखोगे तो इनका जो एडवांस गोल्ड वाला जो मॉडल है, जो FI 27 से जो है, पर FI 27 बोल रहे हैं, जो एडवांस गोल्ड वाला जो मॉडल है, वो काफ़ी जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और इनको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा, क्योंकि पहले जो है वो वर्किंग कैपिटल वगैरह में जो प्रॉब्लम आता था, अब जो है वो सब बंद हो गया। देन कंपनी जो है मेनली फोकस इन 18 कैरेट में फोकस कर रही है, मतलब 18 कैरेट के साथ साथ जो इनका स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, उसमें कंपनी जो है वो मेनली फोकस कर रही है। देन कंपनी का अगर देखो तो मेन थ्री जो मतलब जो लीवर्स होते हैं, जैसे मतलब जो इंक्रीजिंग शेयर विद इन एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, देन एक्सपांडिंग मतलब जो एक्सपांड जो कंपनी कर रही है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट, देन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, इसके इस एक्सपोर्ट में स्केल अप कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं उनके साथ बड़े मतलब अच्छा इन्होंने जो है कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन किया हुआ है। देन कंपनी का जो सेल है ना, सेल जो इनका जो रेवेन्यू जो इंक्रीज हो रहा, वो एक्चुअली ये तो हालांकि ये B2B कंपनी है, बट इनका भी अगर आप सेल देखो तो दिवाली में देखो, अक्षय तृतीया में देखो, ठीक है,
नवरात्रि वगैरह में देखो तो काफ़ी अच्छा जो है इनका इनका जो है सेल आया था, काफ़ी अच्छा सेल आया था। देन कंपनी का अगर आप टॉप क्लाइंट देखो तो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया में जो है काफ़ी टॉप क्लाइंट है, क्योंकि वहाँ भी जो है अपना ये वहाँ भी जो है ये कंपनी एक्चुअली जो है अपना ये एक्सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इन्होंने 1 साल पहले ही इन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड का जो है इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, लैब-ग्रोन डायमंड। क्योंकि कंपनी जो है वो 18 कैरेट, 9 कैरेट, 14 कैरेट, 22 कैरेट ज्वेलरी के साथ साथ ये स्टडेड डायमंड ज्वेलरी जो है वो भी बना रही है। देन स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी के डायमंड ज्वेलरी के साथ साथ जो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो लैब ग्रोन डायमंड में भी जो कंपनी फोकस कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो मतलब एक्चुअली मतलब इस वाले जो इन्होंने कॉन कॉल्स में बताया है कि जो इनका एक्चुअली जो मेनली फोकस था वो लाइट वेट ज्वेलरी में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि जो 22 रेट काफ़ी हाई होने की वजह से जो 22 कैरेट का जो था वो शिफ्ट होकर वो जो है 18 कैरेट में आ गया, ठीक है। तो 18 कैरेट मतलब हो गया, मतलब 18 हो गया, 14 हो गया, प्लस स्टार्टेड जो ज्वेलरी होता है उसमें जो है कंज्यूमर का प्रेफरेंस, मतलब कंज्यूमर जो है प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो मतलब काफ़ी ट्रस्टेड ग्लोबल एक्सपोर्ट पार्टनर्स फ्रॉम इंडिया, मतलब कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट के साथ इन्होंने मतलब एक्सपोर्ट करने का जो है वो एक्सपोर्ट पार्टनर्स फ्रॉम इंडिया जो है इन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट है, जैसे दावास को इन्होंने ऑनबोर्ड किया, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने दुबई में भी ऑफिस वगैरह खोला, तो काफ़ी अच्छा जो है इनका वहाँ जो है एक्सपोर्ट जो पार्टनर इनका काफ़ी अच्छा, मतलब इनके साथ को रिलेशन है, ठीक है। देन दुबई में इन्होंने ऑफिस भी खोला। देन कंपनी का अगर आप देखो तो मतलब दुबई में ऑफिस खोलने के साथ साथ वहाँ काफ़ी अच्छा डिमांड भी आया, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो एक्चुअली डेट फ्री, हाँ एक्चुअली कंपनी भी देखो तो नेट डेट फ्री कंपनी जो है वो 2030 तक जो है कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो इनका जो एडवांस गोल्ड वाला जो मॉडल है वो इस वहाँ से एक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्टेड है जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम मतलब एक्सपेक्टेड है 20% वॉल्यूम का, मतलब 2030 तक, मतलब 2030 तक देखोगे तो ये 2030 तक जो है वो 20% का वॉल्यूम ग्रो, जो अभी देखो तो वो 7% का है, ठीक है, 7% से ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का देखो तो इनका गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया, ठीक है, गाइडेंस रिवाइज किया। पार्ट मतलब पैट का जो मार्जिन है वो भी जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो वही ऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज की तरफ जो है कंपनी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। देन कंपनी का देखो तो टू कोर, मतलब इनके जो है मतलब जो इनका जो प्रोडक्ट जो इन्हें जो कंपनी बनाती है ना, मतलब 18, 14, 9 कैरेट एंड इसके साथ साथ स्टडेड, ये कंपनी इसके साथ साथ जो पोल्की वगैरह का जो होता है ना, पोल्की वगैरह वो सब भी ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। करेंटली कंपनी का पैट मार्जिन वही 4 से 4.5% है, ठीक है। देन कंपनी का जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने का जो है वो कंपनी ने गाइडेंस दिया, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। देन वर्किंग कैपिटल जो था वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो ROE मतलब एक्चुअली 2030 तक जो है कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मतलब जो इन्होंने ऑनबोर्ड जो किया है, जैसे दामास यूएई है, कांज यूएई है, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब मिडिल ईस्ट में जो इन्होंने एक्वायर जो है किया है, एक्वायर बोल सकते हो, एडेड बोल सकते हो, ऑनबोर्ड बोल सकते हो, ठीक है, इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। देन वहाँ भी जो इनका जो एक्सपोर्ट वाला जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इस बार जो इनका जो गाइडेंस था वो काफ़ी अच्छा गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया, जो गाइडेंस एक्चुअली इनके जो मैनेजमेंट है ना, वो इनके जो गाइडेंस जो भी गाइडेंस देते हैं वो गाइडेंस को जो है वो टाइम से पहले जो है वो अचीव कर लेते हैं, टाइम से पहले, मतलब इन्होंने FY26 में इन्होंने गाइडेंस दिया था, तो वो गाइडेंस को जो है इन्होंने मतलब FY26 से पहले, मतलब ये Q3 में ही इन्होंने जो है वो अचीव कर लिया। उस वजह से जो है इनको जो गाइडेंस, अपना जो गाइडेंस था वो गाइडेंस को जो है इन्होंने इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ तो वो अभी जो है गाइडेंस देखो तो 8,100 करोड़ का जो है इनका हो चुका है, ठीक है। देन कंपनी का जो अगर आप
ट्रेंड वगैरह देखो तो पूरा ट्रेंड जो है वो 18 कैरेट की तरफ जा रहा है, पूरा ट्रेंड्स मतलब काफ़ी हाइक हुआ है गोल्ड का प्राइस, उस वजह से जो है लोग पूरा प्रेफरेंस दे रहे हैं 18 कैरेट का, ठीक है। और 18 कैरेट में देखो तो इसमें मार्जिन जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि और इसके साथ साथ जो इनका गोल्ड डायमंड वाला जो स्टडेड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है उसमें और भी ज़्यादा मार्जिन, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया है, काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप किया हुआ है एंड बहुत से कंपनियों को ऑनबोर्ड किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एक्विजिशन भी कंपनियां की हुई है। तो ऐसे देखो तो कंपनी में जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया हुआ है। देन काफ़ी अच्छा डिमांड होने की वजह से जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी आ रहा है कंपनी में। देन ग्रोथ को जो इन्होंने रिवाइज भी किया है, ठीक है। देन उसी हिसाब से देखो तो कंपनी में जो है अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन कंपनी जो है फुल्ली मतलब ऑपरेशनल मतलब फुल्ली काम कर रही है पूरे, मतलब इनका जो मतलब जो इनका प्रमोटर है मंगेश चौहान, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कंपनी के जो एक्चुअली इनके तो 3 प्रमोटर है, मंगेश चौहान है, मतलब 3 प्रमोटर, दर्शन चौहान है, ठीक है, महेंद्र चौहान है, ये तीनों प्रमोटर है, ठीक है। 3 मैनेजमेंट है। तो ये 3 मैनेजमेंट जो है तीनों जो है अब जो है वो सैलरी तो नहीं लेंगे, मतलब सैलरी वाला जो मॉडल था वो बंद हो गया, अब जो है ये डिविडेंड के तौर पे सैलरी लेंगे, ठीक है। देन इनका नेट डेट फ्री हो जाएगा, नेट डेट फ्री मतलब मतलब जो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, मतलब ये अगर नेट डेट फ्री मतलब कंपनी का जो कर्जा अगर दूर होता है ना तो वो सो मतलब वो से कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। देन कंपनी का एक्सपेक्टेशन अगर देखोगे 2030 का, तो 30 का एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू का 18,000 से 19,000 करोड़ का, ठीक है। देन पैट मार्जिन का जो फोकस देखोगे वो 5.25% का, जो अभी 4.25 आई थिंक वो 5.25 पे है। एंड आरओसी देखो तो 27%, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग आरओसी है। आरओसी स्ट्रॉन्ग मीन्स उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो इनका जो भी मार्जिन गाइडेंस ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। देन इसमें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में यही तक रखते हैं।